no gold is not enough. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपका चैप्टर नंबर 1 मैंने थोड़ा आपको स्कूल में फ्राइडे को कराया था और अब मैं इसे दोबारा से शुरू कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं आए थे, और थोड़ा बहुत वहीं से चलेगा जो पहले से ही हम कर चुके हैं। नोइंग आवर नंबर्स के बारे में ये चैप्टर है, और ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही चैप्टर 1 इसी के आगे क्लास 7th में मिलेगा और इसी के आगे क्लास 8th में मिलेगा। आप किसी भी स्कूल जाएं आपको ये चैप्टर करना ही करना है, ठीक है। और 8th तक ही क्यों, ये 9th 10th 11th 12th तक ये चैप्टर आपके काम आएगा, और इसलिए आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको बार बार, अगर आपको समझ ना आए तो आप पॉज करके आगे या पीछे देख के उसको ढंग से अपना रिवीजन करेंगे। और ये अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए इसके अगली क्लास में भेजूंगा। ओके, अब आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि एस्टिमेट लिखा है मैंने, ठीक है। आपके बुक के लेसन में पहले चैप्टर में कहीं पे एक एस्टिमेट का पार्ट है। एस्टिमेट किसको कहते हैं? एस्टिमेट मतलब होता है लगभग अंदाजा लगाना कि क्या है, कैसे। जैसे इस आप फोटो में देख सकते हैं कि एक चोर भाग रहा है और पुलिस वाला उसको पकड़ रहा है, ठीक है। अब वो जो चोर है वो पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, तभी तो चोरी कर रहा है। तो चोर को जब किसी को ये पैसे जब वो गिनेगा तो वो लगभग आइडिया लगाएगा ये कितने हैं, क्योंकि एक एक नोट नहीं गिन सकता। तो ये जो आइडिया लगाते हैं, और आप भी कई बार चीज़ों में आइडिया लगाते हैं, इस आइडिया को बोलते हैं, आइडिया लगाने को बोलते हैं एस्टिमेट। ओके, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कई बार आपको पता होता है कि आपका बर्थडे है सपोज, ठीक है, और आप कहते हो कि यार मैंने अपने 13 फ्रेंड्स को बुलाना है, लेकिन हो सकता है 15 तक भी आ जाए। एक आप आइडिया लगाते हो कि 13 तो मैंने बोल रखा है लेकिन 15 तक भी आ सकते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं एस्टिमेट लगाना, ठीक है। या मतलब हमें कंफर्म फिगर नहीं होती, लेकिन हम उसके बॉल पार्क मतलब इर्द गिर्द में अच्छी फिगर पकड़ लेते हैं, ताकि हम कहते हैं कम ना हो जाए। सपोज आप अपने फ्रेंड्स के लिए केक ला रहे हैं तो आप कम ना ले आए, आप 15 के हिसाब से ला रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर 14 भी हो तो भी काम चल जाए, 13 भी हो तो भी काम चल जाए। तो इस आइडिया लगाने को बोलते हैं एस्टिमेट। ओके, अभी एस्टिमेट कई प्रकार से लगता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है एस्टिमेट, जो आपके बुक्स में दे रखा है उसको राउंड ऑफ करना। कई बार आपको एस्टिमेट सम को एस्टिमेट करना पड़ता है। जैसे देखिए, आप देखिए, मैं कहूँ 19 और 18 कितना होता है, ठीक है। एज इट इज तो हम इसको 37 पता है हमें 37 होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं 40 के अराउंड हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम कहें 19 प्लस 18 कितना होता है, ठीक है। अब वैसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 19 20 के पास है और 18 भी 20 के पास है, तो हमने कह दिया कि लगभग एस्टिमेटेड 40। आंसर नहीं है ये, इट्स एन एस्टिमेटेड फिगर, कि एस्टिमेट इसका 40 बनता है। ओके, तो हमें इसे कई जगह पे लगाना पड़ता है। उसमें वन ऑफ द थिंग है एक टेंस की फॉर्म में। जब 10, ये देखिए बगल में देखिए आप, दो फिगर के हम पे टेंस वाली फॉर्म पे नंबर्स हैं। हंड्रेड्स में भी लगाते हैं, थाउजेंड्स में भी लगाते हैं, 10,000 में आगे बहुत कुछ होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे, मैंने आपकी बुक में 3 ही करीब का वर्ड है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। जब हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ मतलब सपोज 39 है तो हमने उसको 40 मान लिया, या 34 है, ठीक है, तो हम इसको 30 मान लेते हैं। नियरेस्ट टेंस कौन सा है? देखिए 34 और 40 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 34 और 30 के बीच में ओनली 4 का डिफरेंस है, तो ये नियरेस्ट है, कम डिफरेंस है। तो हम 34 का ले लेंगे 30 और 39 का ले लेंगे हम 40, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो बेसिकली ऐसा देखना है, सपोज करिए, एक सेकंड में इसको हटा देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आप 0 है, 5 है और 10 है,
अगर 5 से 10 के बीच की फिगर होगी तो हम उसको 10 को राउंड ऑफ कर देंगे, अगर 0 से 5 के बीच की फिगर होगी तो हम 0 को राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ देखिए हमारे पास है 1978, इसको मैंने कैसे लिख दिया, 19 का मैंने 20 बना दिया, 78 का मैंने 80 बना दिया। अब ये करना आसान है, 8 2 जा 16, आंसर आ जाएगा हमारा 1600, जो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट ये एक एस्टिमेटेड आंसर है कि जो भी आंसर होगा वो 1600 के आसपास ही होगा। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 578 161, हमने इसके नियरेस्ट 578 के 600 हो गया। अब देखिए ये 161 है, मतलब 100 150 और 200, तो ये बीच में आया 161, तो हमें इस साइड का 200 का एस्टिमेट लेना है। अगर हम 100 ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, यहाँ से 61 का गैप आ जाएगा, यहाँ पे केवल 39 का गैप है। तो हमको क्या करना है, हमने क्या ले लिया इसको 600 और 200। ओके, एक थाउजेंड्स का एग्जांपल देख लीजिए, ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन। एक है 5281, एक है 3491। ठीक है, इसका नियरेस्ट क्या बैठेगा 5000। ठीक है, अब इसका नियरेस्ट हम कहेंगे 3000। देखिए 3000 भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, जब फिगर इतनी बड़ी है तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 3500 से काम चला सकते हैं, ये भी इजी है। 35 × 5 175, और बाकी जितने जीरो हैं, 2 यहाँ 5, 1 2 3 4 5, लगभग ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके बुक में भी दे रखे हैं, आप इनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने फ्राइडे को क्लास में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था इंडियन नंबर सिस्टम का और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। ठीक है, असल में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यूज दे रखी है नीचे, अगर आप ध्यान देंगे ये वंस, यहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे आ जाता है अरब। ठीक है, अरब के आगे 10 अरब, ऐसे 10 अरब, ऐसे करके शुरू हो जाता रहता है, काफी आगे तक जाता है ये। लेकिन हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन में हम मैक्सिमम 10 करोड़ तक के ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ओके, तो दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि इसको मैं, ये लाइन जो है यहाँ पे, इसको मैं हटा रहा हूं। ये एक पीरियड है, देखिए मैं दोबारा मार्क करता हूँ, आप देखते रहिएगा। एक पीरियड हो गया आपका ये वंस का, एक हो गया 1000 के, बड़ी बड़ी लाइनें देख रहे हैं आप इसके अकॉर्डिंग, एक लैक्स का, एक करोड़ का। ये पीरियड हमको बताते हैं जब हम कोई फिगर लिखेंगे, ठीक है, तो कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। सपोज देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको एक फिगर ऐसे ही लिख देता हूँ, कुछ भी 2 7 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उल्टा शुरू करेंगे, 1 से 7 6 5 4 3 7 2। ठीक है, मैंने इस फिगर को यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको जब मैथमेटिकली लिखते हैं, आपको पता है आप कॉमर्स लगाते हैं, तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, नीचे देखिए 27 कॉमा 34, फिर ये पीरियड आ गया ये वाला, यहाँ पे कॉमा 567। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये लैक्स का है, लैक्स के दोनों कॉलम फिल हैं चाहे सिंगल, तो ये हो गया 27 लाख 34,567। ठीक है, दीज आर इंडियन नंबर सिस्टम, हम यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। वंस तो सारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें वंस सेम ही होता है। ठीक है, जो बदलेगी प्लेसमेंट वो थाउजेंड्स, लैक्स और ऊपर, लैक्स तो वहाँ आएगा ही नहीं, मिलियंस आ जाएगा, वो उसके ऊपर आगे शुरू होगा। ठीक है, वंस दोनों का सेम रहता है। एंड दीज आर योर पीरियड, तो पहले पीरियड में वंस में दोनों जगह 100 टेंस और वंस का यूज है ही है। आप इनका ये शॉर्ट फॉर्म, वंस के लिए जो वंस की वैल्यू है सिंगुलर वो O T, 100 के लिए H, 1000 के लिए TH, 10,000 के लिए TTH, लाख 10 लाख के लिए TL। बहुत सिंपल है, जहाँ पे 10 है वहाँ पे T एक्स्ट्रा लग गया और कुछ नहीं। ओके, ये है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको और इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे बना दिया। देखिए ये प्रॉपर लिख रखा है, यहाँ पे पीरियड्स हैं आपके। आप पीछे अगर कुछ छूटता है तो आप उसको बैक करके अपनी वीडियोस को दोबारा सीख सकते हैं। यहाँ पे पीरियड्स है,
पीरियड्स का नाम क्या क्या? करोड्स, 10 lakhs, थाउजेंड्स एंड वंस। ठीक है, करोड्स के अंदर क्या है? सब पीरियड, 10 करोड़ और करोड़, 10 लाख लाख के अंदर और लैक्स, थाउजेंड्स के अंदर 10,000 एंड 1000। ठीक है, ये इनकी प्लेसेस दे रखी है यहाँ पे सारी लिखी हुई। ओके, जहां जहां पे पीरियड चेंज हो रहा है, ये देखिए मैंने लाइन बना दी, यहाँ पे हम कॉमा यूज करते हैं, यहाँ पे हम कॉमा यूज करते हैं, यहाँ पे हम कॉमा यूज करते हैं, यहाँ पे हम कॉमा यूज करते हैं। बेसिकली पहले तीन डिजिट आती हैं, उसके बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट आएंगे आपकी थाउजेंड्स की, फिर कॉमा, फिर लैक्स की 2 डिजिट आएंगी, फिर कॉमा, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, ये है आ गया आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पहला था इंडियन नंबर सिस्टम, ये दूसरा है, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आप इसके वो देखिए, इसके आप वो देखिए पीरियड्स, एक है वंस, जो पहले भी था वही, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ पे ओ, यहाँ पे टी, यहाँ पे एच। ठीक है, इसमें थाउजेंड्स, 10,000 वहां तक यहाँ तक सेम था, लेकिन यहाँ पे 100,000 भी आ गया, 100,000। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 100,000 से यहाँ से चेंजेस शुरू हो जाते हैं, 100,000। ठीक है, वहां पे यहाँ पे क्या शुरू आता था? लैख। तो लैख, इंडियन सिस्टम का लैख और इंटरनेशनल सिस्टम का 100,000 एक ही चीज है, मतलब एक सिमिलर वैल्यू होल्ड करता है, चीज एक नहीं है, सिमिलर वैल्यू होल्ड करता है। फिर हमारे पास लैख के बाद क्या आता था? 10 लाख, हम लिखते थे TTH, और यहाँ पे आ जाता है मिलियन। ठीक है, फिर हम पे 10 मिलियन आ जाता है, वहां पे क्या आ जाता था? ओ सॉरी, TTS लिख दिया मैंने, TL आएगा, सॉरी यहाँ पे TL, यहाँ पे आ जाएगा 10 मिलियन करोड़। ठीक है, और 100 मिलियन 10 करोड़। ओके, ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये इंडियन सिस्टम है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है आपका? ये है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो फिर से याद रखिएगा, इनके जो पीरियड्स होते हैं वहीं पे कॉमा लगते हैं। ठीक है, अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि वहां पे 1000 में सिर्फ 2 ही कॉलम थे और यहाँ पे 3 कॉलम्स है। तो इसका जो सिस्टम बनेगा, वंस के पहले 3 आएंगे, देख रहे हैं आप जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर अगेन कॉमा के बाद 3 आएंगे, वहां पे 2 आते थे, फिर कॉमा के बाद 3, इसमें 3 का सेट चलता है। ठीक है, ये मिलियंस के हैं, ये थाउजेंड्स के हैं, ये वंस के हैं, और वहां पे ऐसा चलता था 3, ये तो डिट्टो था, मैंने आपको बताया था, कॉमा, फिर 2 कॉलम, 1000, 10,000, कॉमा, फिर लाख, 10 लाख, 2, इसमें 2 के सेट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 के सेट चलते हैं। तो दीज आर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये बहुत पुराना है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कई लोगों को याद आ गया होगा। ठीक है, आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके, अगला देखते हैं क्या है। इसी को मैंने आपके लिए एक दूसरे चार्ट में शो किया है ताकि आपको ज्यादा आराम से समझ आए। वंस, यहाँ पे अगेन कॉमा आएगा, थाउजेंड्स के 3 है, यहाँ पे कॉमा आएगा, मिलियंस के 3 है, और बिलियंस के भी 3। ओके, बिलियन से ऊपर जाएगा तो वहां के लिए भी और वैल्यूज हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई के अंदर अभी बिलियंस तक ही कवर होगा, आप इसको ध्यान से करिए। बिलियंस के अंदर वही 100 बिलियन, 10 बिलियन, बिलियन। मिलियंस के अंदर वही 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन। थाउजेंड के अंदर 100,000, 10,000 एंड 1000। और नीचे वंस मैंने बताया दोनों का ही सेम है, 100, 10 और वंस। ओके, इजी पीजी। दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, इधर पढ़ेंगे पहले ये वाला पॉइंट। 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड्स। 9 प्लेसेस जो है, पहली टॉप 9 प्लेसेस हैं, वो 4 पीरियड में बटी हुई है। पीरियड याद है आपको? पीरियड कौन कौन से? एक वंस का, एक थाउजेंड्स का, और एक हो गया फिर आपका लैक्स का, और फिर आ गया करोड़ का। ये 4 आपके पीरियड वहां पे बने हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 3। देखिए यहाँ पे, यहाँ वंस का, थाउजेंड्स का, लैक्स का और करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। ठीक है, याद रहेगा आपको। पीरियड्स, कॉमा, पीरियड्स के हिसाब से कॉमा लगेगा। दूसरा क्या है, प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये प्लेस वैल्यू जो अभी हमने पढ़ाई है आपको, पीछे बैक को जो चार्ट है वो आप ध्यान से देखिएगा, और अपना वीडियो स्टॉप करके उसको बुक कॉपी में भी बनाना है, मैं आपको अलग से ही बता दूंगा।
लेकिन आपको जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये आपको कॉपीज के अंदर भी बनाना है। ठीक है, इधर क्या क्या है, इंटरनेशनल में वंस, टेंस, हंड्रेड्स दोनों में क्या, थाउजेंड्स भी हैं, 10,000 तक सेम है, लेकिन 10,000 के बाद यहाँ पे लाख नहीं लगता, यहाँ पे 100,000 आ जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, जरूरत पड़ेगी तो आगे बिलियन। ठीक है, हम यहाँ हाँ, इसमें लैक्स एंड करोड़ आर यूनिट्स यूज्ड इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। हम भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हम लाख और करोड़, आपने सुना भी होगा, 10 लाख के ले ली, 2 करोड़ के ले ली, लेकिन यूरोपियन में, यूरोप्स में, जहाँ इंटरनेशनल जो सिस्टम चलता है हमारा, अमेरिका, कनाडा वगैरह, वहाँ पे हम मिलियंस एंड बिलियंस की बात करते हैं। वहाँ पे जो वैल्यू नापी जाती है वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। सैलरी हमारे यहाँ कहेंगे कि 1 लाख रुपए, वो कहेंगे नहीं 100,000 है। ठीक है, हमारे यहाँ जिस चीज़ को हम 1 लाख रुपए कहेंगे कि चलिए हम मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, वहाँ पे कहेंगे मेरी 100,000 की सैलरी है। ओके, इसको आप दोबारा से पढ़ लीजिए अच्छे से, और जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों का कंपैरिजन चार्ट मैंने आमने सामने बना दिया प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप, मैं पेन का कलर रेडी ले लेता हूँ। वंस दोनों में है, टेंस दोनों में है, हंड्रेड्स तक सेम है, फिर 1000 आता है सेम है, 10,000 तक सेम है। अब यहाँ लाख हो जाएगा, यहाँ पे 100,000 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा, यहाँ पे मिलियंस हो जाएगा, यहाँ पे करोड़ आएगा, यहाँ पे 10 मिलियंस आएगा, यहाँ पे 10 करोड़ आएगा, यहाँ पे 100 मिलियंस आएगा। ओके, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल तैयार करा है। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप, क्या है क्वेश्चन, एग्जाम हमने नंबर ले रखा है ये 2319617, ये हमको नंबर दे रखे। अब अगर इसको मैं इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखता, नीचे चार्ट पे ध्यान दीजिए, तो मैं उल्टा लिखना शुरू करूंगा, 617,919 यहाँ आ गया और 23 यहाँ आ गया। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे, 23,19,617। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 23 लाख, रंग भी अलग अलग करे हुए हैं, 19,617। ओके, कॉमा भी उसी हिसाब से लग गया, 23, 19, 617 के हिसाब से। मैंने आपको बताया था पहले 3 आएंगे, उसके बाद सब 2-2 आएंगे। अब इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट सिस्टम में अगर इसको लिखेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, 617 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 9,000 का यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आ गया, 3 मैंने यहाँ प्लेस किया, 2 यहाँ प्लेस किया। अब हम देखेंगे क्या बन रहा है हमारा, 2 मिलियन, देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है 2,319,617। ठीक है, सिंपल है, आप सब कर सकते हैं इसको अच्छे से। ओके, दोबारा देख लीजिए, जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करिए वीडियो को और आराम से इसको देखिए कि क्या किया गया, चार्ट में आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके नंबर सिस्टम, नंबर के अंदर, नोइंग योर नंबर्स के अंदर मिला मुझे, वो है रोमन न्यूमरल्स 1 to 1000। ठीक है, आप बेसिक इनको तो पहचानते होंगे जहां तक मैं समझता हूँ। देखिए जब आप अपनी क्लासेस लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप बिल्कुल नॉलेज होगा आपको कि हम ऐसे लिखते थे, और जब भी हम ये लिखते थे ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है, एनसीईआरटी की वजह से काफ़ी पीछे छूट गया, वरना पहले तो ये क्लास 3rd तक में आपके पास होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोटिसेबल एक ये फिगर है, एक ये फिगर है और एक यहाँ पे ये फिगर है। ओके, यहाँ पे एक L, 50 के लिए L यूज़ करना और 100 के लिए C यूज़ करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार के लिए इसको छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े नंबर्स रेयरली ही रोमन में पूछे जाते हैं। इसको करने के कुछ रूल हैं, रूल आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं और मैंने आपके लिए इस वीडियो में भी बना रखे हैं। ये देखिए, ये आप अपनी बुक के पेज नंबर आई बिलीव 25 में ये रूल्स लिखे हुए हैं सारे। ओके, लेट मी चेक वंस। यस, पेज नंबर 25 में सारे रूल लिखे हुए हैं।
आप वहां से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं हम बाद में करेंगे, लेकिन तब तक आप ये रूल्स अगर पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसमें मोटा रूल ये है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट और लेफ्ट में लिखे हुए नंबर्स जरूर, मतलब सारे ही रूल्स इंपॉर्टेंट है वैसे बच्चों। ये आपको पांचों के पांचों रूल आपको अच्छे से करने हैं, और ये आपकी बुक में भी सी तक ही दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पीछे वाले चार्ट में भी सी तक ही बताया। ओके, तो आप ये रूल्स पढ़ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में है। अगर समझ नहीं आएगा तो हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको उसको और डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, वैसे ही कवर हो जाएगा आपका। ओके, यही रूल दिखा के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आपका काम ये है कि आप अपने बुक्स के एग्जाम्पल्स को रीड करें, रफ कॉपी। मैं आपकी जब कॉपियां चेक करूंगा तो रफ कॉपीज भी साथ साथ मंगाऊंगा। मुझे देखना है कि आप कितना भरते हैं, कितना आप एफर्ट कर रहे हैं। जैसे पिछला साल कट गया, इस साल ऐसा नहीं कटेगा। ओके, 30 के बाद फिर से स्कूल खुल जाएंगे और मेरे को आपका सारा काम देखना है 1 मई। मुझे रफ कम से कम आधी नोटबुक भरी हुई चाहिए आप लोग। मैं कल दोबारा आपको इसके आगे का क्वेश्चंस कराऊंगा, 2-3 दिन, अभी 4-5 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में ही। अभी मैंने आपको खाली थ्योरेटिकल पार्ट इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको फिर से इसको रिवाइज कराया जाएगा। ओके, हम पे है 105 इंटू 108। सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, पहले मैं 105 को तोड़ूंगा, 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। मल्टीप्लाई कहीं नहीं जा रहा, मल्टीप्लाई एज इट इज हो जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 8। ओके, अब यहाँ पे तो पहले वाले एग्जाम्पल में तो एक ही तरह ब्रैकेट था, इसमें 2 हैं तो हमें हर चीज़ 2-2 बार करनी पड़ेगी। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अलग टाइप के ब्रैकेट्स का यूज़ किया। जब भी डबल ब्रैकेट लगाने हो तो आप ब्रैकेट का शेप बदल दीजिए ताकि आपको पता लगे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे नहीं। अब इस बार हम इसको ए की आइडेंटिटी मानेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 था ना ए की आइडेंटिटी, इस बार हम इसको ए की आइडेंटिटी मानेंगे। तो जैसे हमने क्या किया था, 5 इंटू, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 100 किया था। अब ये ए की आइडेंटिटी मानेंगे तो 100 प्लस 5 इंटू पहले ये, और फिर 100 प्लस 5 इंटू ये। अभी दिखाता हूँ मैं आपको करके। यहाँ पहले एक अलग ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रैकेट है। 100 प्लस 5 इंटू ये वाला 100, ठीक है, प्लस कौन सा प्लस, ये वाला प्लस आएगा नीचे, प्लस दोबारा से ए की आइडेंटिटी मानेंगे। ये वाला ब्रैकेट पहले, ये वाला, और ये बंद हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और अब ये वाले आ गए। अब 100 प्लस 5 फिर से इंटू 8, ठीक है। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, देखिए, ठीक है। अब इसमें दोबारा उसके अंदर इसको दोबारा खोलना पड़ेगा, फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। पहला इसको करेंगे 100 और 100 को 100 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 100, ये तो यहाँ तक का हो गया। अब ये प्लस यहाँ पे आएगा फिर से नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ भी यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ। अब उसके बाद यही 100 इंटू 8, ये देखिए यहाँ देखिए 100 इंटू 8 प्लस ये वाला प्लस 5 इंटू 8, ये ठीक है। अब 100 इंटू 100 10,000, ये 500, ये 800, 5 इंटू 8 40, जोड़ा 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 आंसर हमारा आ गया। तो ये भी आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट। इस पे भी हम और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये केवल आपको मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है थ्रू आउट।